नाज़रीन, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं मुनसिफ न्यूज़। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी आज से 3 ममालिक के दौरे पर। दौरे का आगाज उर्दन से होगा। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की बरसी पर इन्हें खराज अकीदत पेश किया। तकरीब में बड़ी तादाद में लोगों ने की शिरकत। अरुणाचल प्रदेश में पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल जारी। सुबह से ही पोलिंग मराकज़ पर वोटरों की कतारें देखने को मिली। पुंछ के सोलनकोट में टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती के लिए आए नौजवानों के लिए एक मुस्लिम समाजी ग्रुप ने मुफ्त खाने और रिहाइश का इंतजाम किया। राजस्थान में शदीद सर्दी और घने कोहरे ने मामूलाते जिंदगी को मुतासिर किया। हद निगाह कम होने के बायस सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार सुस्त। और अब खबरों की तफसील। घने कोहरे और कम हद निगाह के बायस दिल्ली एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की परवाज़ मौखर हुई। वज़ीर-ए-आज़म को आज सुबह 8:30 बजे उर्दन, इथियोपिया और ओमान के 3 मुल्की दौरे पर रवाना होना था। अपने दौरे के आगाज़ में वज़ीर-ए-आज़म मोदी उर्दन जाएंगे, जहां वो ओमान में शाह अब्दुल्ला दोम के साथ दो तरफ़ा और वफूद की सतह पर बातचीत करेंगे और हिंदुस्तान उर्दन बिजनेस फोरम से मुश्तरका खिताब भी करेंगे। ये दौरा हिंदुस्तान और उर्दन के सिफारती ताल्लुकात के 75 बरस मुकम्मल होने के मौके पर हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इथियोपिया के वज़ीर-ए-आज़म अबी अहमद के दावत पर 16 और 17 दिसंबर को इथियोपिया का दौरा करेंगे। भारत के सफ़ीर अनिल कुमार राय के मुताबिक ये दौरा दोनों ममालिक के दो तरफ़ा रिश्तों, इलाकाई और आलमी अमूर पर तफसीली मुज़ाकरात के लिए अहम होगा। उधर इथियोपिया में मुक़ीम हिंदुस्तानी ताजिर मैत्री जोशी ने ख़वातीन के लिए मौक़े फ़राहम करने पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी का शुक्रिया अदा किया। दौरा के बाद ये भारत के किसी भी प्रधानमंत्री का पहला दौरा है और यह दौरा द्विपक्षीय विषयों के सभी आयामों को विस्तार से इस पे चर्चा होगी और इसके साथ साथ जो सामरिक महत्व के विषय हैं उस पर भी दोनों देश आपस में चर्चा करेंगे। इस दौरे का मुख्य मकसद इथियोपिया में हमारे जो हमारा अभी जो हमारा संबंध है उसको और आगे ले जाने का है। साथ साथ प्रधानमंत्री जी इथियोपियन पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन को भी एड्रेस करेंगे। तो भारत जो है डेमोक्रेसी की जननी है और हम चाहेंगे कि हमारा जो मैसेज है, हमारे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो पूरे अफ्रीकी महाद्वीप, इथियोपिया सब तक पहुंचे। तो ऐसे कार्यक्रम हमने रखा है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी अडवा म्यूजियम में इनके शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। तो इस दौरे के दौरान आप ये पाएंगे कि हम दोनों देशों के संबंधों के सभी आयामों को पे चर्चा करेंगे और उसको सार्थक और आगे बढ़ाने के लिए जो रणनीति होगी उस पर हम विचार करेंगे। Hi, this is Maitri Joshi. I am a businesswoman working in Ethiopia, Addis Ababa. I'm very excited to welcome our dear Prime Minister, Mr. Narendra Modi, to Addis Ababa on the 16th and 17th of December 2025. He has worked, the whole government and him under his guidance has worked tremendously to bring positive reforms for women empowerment back in India. And even here, the government has been doing such great initiatives to do justice to the term of women empowerment. So I'm very excited for both the Prime Ministers to meet each other and exchange ideas. And I'm really looking forward to congratulate our Prime Minister on personally. Thank you. और ऑस्ट्रेलिया से खबर है, सिडनी शहर में बोंडी बीच पर एक तकरीब के दौरान होने वाली फायरिंग में हलाक अफराद की तादाद बढ़कर 15 हो गई, जबकि कम अज़ कम 40 अफराद जख्मी हैं। ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम ने इस वाक़े को दहशतगर्द हमला करार दिया और कहा कि इसका हदफ शहर की यहूदी बरादरी थी। हुक्काम के मुताबिक बनने वालों में 10 साल के बच्चों से लेकर 87 साल तक के उम्र के लोग शामिल हैं। पुलिस ने एक हमलावर की शिनाख्त 50 साला शख्स के तौर पर की है, जो मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि दूसरे मुश्तबा हमलावर को इसका 24 साला बेटा बताया जा रहा है, जो जख्मी हालत में अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। What we saw yesterday was an act of pure evil, an act of anti-Semitism, an act of terrorism on our shores in an iconic Australian location, Bondi Beach.
that is associated with joy, associated with families gathering, associated with celebrations, and it is forever tarnished by what has occurred last evening. This was an attack deliberately targeted at the Jewish community on the first day of Hanukkah, which of course should be a joyous celebration, and the Jewish community are hurting today. Today, all Australians wrap our arms around them and say, we stand with you. We will do whatever is necessary to stamp out anti-Semitism. It is a scourge and we will eradicate it together. The Australian Federal Police and ASIO are working closely with New South Wales authorities, and the briefing we've just had, we have had the AFP there, and the AFP Commissioner will return to Australia today. We will dedicate every single resource that is required in responding to this. To the brave responders, first responders, including ordinary citizens who acted yesterday, thank you for what you do. People rushing towards danger to show the best of the Australian character. That's who we are, people who stand up for our values. Flags will fly. और सिडनी बीच पर होने वाली फायरिंग के वाक़े के दौरान एक मुसल्लह हमलावर को गैर मुसल्लह करने वाला शहरी अहमद इलाज के बाद अस्पताल में सेहतयाब हो रहा है। अहल खाना के मुताबिक 43 साल के अहमद के बाजू और हाथ में गोलियों के जख्म आए थे, जिनके इलाज के लिए इनकी सर्जरी की गई और अब इनकी हालत मुस्तहकम है। अहमद सिडनी में फ्रूट शॉप के मालिक हैं। इन्होंने जान पर खेलकर एक हमलावर को काबू में किया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की बरसी पर इन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने सरदार पटेल की कौमी यकजहती और मजबूत भारत के लिए दी गई खिदमत को याद किया। तकरीब में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारत माता के अमर सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज महापरिनिर्वाण दिवस है। मैं सबसे पहले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्य स्मृति को नमन करते हुए उनकी इस पावन पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सरदार पटेल स्मारक समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरा देश अखंड भारत के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्मरण कर रहा है। देश के प्रति उनकी सेवाओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। हर भारतवासी जानता है कि 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के करमसद में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म हुआ था। कल दिल्ली में कांग्रेस की जानिब से बड़ी रैली का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम से प्रियंका गांधी ने भी खिताब किया और पीएम पर जमकर हमला बोला। इस मौके पर प्रियंका ने बैलेट पेपर से इंतखाबात कराने को चैलेंज किया, जिस पर प्रमोद तिवारी ने कहा कि प्रियंका गांधी के अंदर इंदिरा गांधी वाली हिम्मत साफ नजर आ रही है। बिल्कुल वही निर्भीकता, वही साहस, वही निडरता है प्रियंका गांधी में जो इंदिरा जी में थी। कल उन्होंने ठीक ही कहा है कि अगर बीजेपी में दम है तो आओ बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिस तरह से वोट चोरी की हरियाणा में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में सबूत के साथ हमने सब दे दिए। कर्नाटक में हम प्रचंड बहुमत से जीत रहे थे, इसलिए नहीं जीत पाए, पर जहां कुछ कम अंतर से जीत रहे थे वहां हार गए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, प्रियंका गांधी की चुनौती स्वीकार करें, जनता का विश्वास जगाएं, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है जन विश्वास। वो
मरकजी वजीर राजीव रंजन सिंह ने बीजेपी की नई तंजीमी तकर्री पर रद्दमल जाहिर किया। इन्होंने कहा कि नितिन नबीन को पार्टी का नया कारगुजार सदर बनाया गया है, वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। साथ ही इन्होंने राहुल गांधी पर भी हमला बोला। इन्होंने कहा कि इनको पीएम से कुछ टिप्स लेनी चाहिए। भाषा है उनकी, यही संस्कृति है। अब इसी संस्कृति पर वो देश का पर राज करने का सपना देख रहा है। हमने तो कहा है कि भाई प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मुफ्त ऑफर किया है, टिप्स तो लीजिए कि कैसे जनता का विश्वास तो मिल नहीं रहा है। अब यही सब तक तरह का अनर्गल आरोप जिसका कोई राजनीति से लेना देना नहीं, इस तरह का आरोप लगाते रहे। नितिन नवीन जी यंग है, काफी युवा है, बहुत मेहनती है, गंभीरता के साथ बिना प्रचार के संगठन का काम करते हैं और इसलिए उनकी पहचान एक अच्छे संगठनकर्ता के रूप में हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको ये जिम्मेवारी दी है। हम आशा करते हैं कि वो अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन जिस तरह आज तक अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करते आए हैं, उसी तरह भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती प्रदान करने की। बेलगावी कर्नाटक से खबर है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर शेमनूर शिवशंकरप्पा के इंतकाल पर सियासी हलकों में शोक की लहर दौड़ गई है। 94 वर्ष की उम्र में इनके इंतकाल पर मुख्तलिफ जमातों के कायदीन ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। इस सिलसिले में कर्नाटक कानून साज काउंसिल में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और बीजेपी रहनुमा सी नारायण स्वामी ने शेमनूर शिवशंकरप्पा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि शिवप्पा एक तजुर्बेकार और अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार रहनुमा थे, जिनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। Industrialist and the educationalist as well. He is a leader of the community and he was a long time president of the Veerashaiva Mahasabha. So such a person, so we lost him. So it is a loss to the Karnataka. So I pray Almighty God give him a peace. He is a veteran leader, industrialist and the educationalist as well. He is a leader of the community and he was a long पुंछ के सुरनकोट से इंसानियत और भाईचारे की खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। यहाँ टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती के लिए आए नौजवानों के लिए एक मुस्लिम समाजी ग्रुप ने मुफ्त खाने और रिहाइश का इंतजाम किया है। दूर दराज इलाकों से आने वाले उम्मीदवारों को इस इक़दाम से बड़ी राहत मिली है। समाजी ग्रुप का कहना है कि यह खिदमत मजहब नहीं, इंसानियत के नाम पर है और यही पैगाम सुरनकोट से पूरे मुल्क को जा रहा है। पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके में टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती के लिए आने वाले नौजवानों की मदद के लिए एक मुस्लिम समाजी ग्रुप इंसानियत और भाईचारे की शानदार मिसाल पेश कर रहा है। भर्ती के सिलसिले में दूर दराज इलाकों से पहुंचने वाले उम्मीदवारों को इस ग्रुप की जानिब से मुफ्त खाने और रिहाइश की सहूलत फराहम की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि रोमियो फोर्स की तरफ से यहाँ सुरनकोट में जो भर्ती हो रही है, उसमें पूरे जम्मू प्रोविंस के बच्चे जो हैं ये भर्ती के लिए यहाँ आ रहे हैं। लगभग आज 9 दिन हो गए हैं। टीए की भर्ती है ये। तो उसमें पहले दिन हमने जब देखा कि हम बाजार में जब गए तो हमने देखा कि ये बच्चे जो थे ये सड़कों पर रात को 12 बजे तक घूम रहे थे। इनको कोई शेल्टर नहीं मिल रहा था खाने के लिए। यहाँ सुरनकोट टाउन छोटा सा है तो खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा था। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम कोशिश करें कि यहाँ हम अपने इस इलाका सुरनकोट के अंदर जो बाहर से बच्चे आए हैं इनके लिए खाने पीने और रहने का कोई इंतजाम करें। तो जब हमने देखा कि यहाँ सुरनकोट की यूथ है, खास करके मैं उनकी बात करूंगा, उनके दिल में ये वलवला आया कि ये बच्चे जो बाहर से दरपदर हैं इनके लिए हम कुछ करें। तो हमने अल्लाह के नाम से हमने शुरू किया ये, और पहले ही दिन से 300-400 बच्चा जो है यहाँ आना शुरू हो गया। सबसे पहले तो मैं वजाहत करना चाहूंगा कि मेरा इस पूरी मुहिम में इतना कोई खास कंट्रीब्यूशन था नहीं। जहां तक मुझसे बन सका, जैसे आपने निस्बत गिनाई कि मेरे वालिद साहब यहाँ पे फॉर्मर एमएलए मिनिस्टर रहे, तो उस हिसाब से थोड़ा जो असर रसूख था हमने सोशल मीडिया पे यूज किया मैसेजिंग करने के लिए, यहाँ पे लोग अपना भरपूर तावन करें। बाकी मैं चाहूंगा जिन लोगों ने एक्चुअली यहाँ पे काम किया उनकी ज्यादा तायद हो, उनकी हिमायत हो। सुरनकोट में जारी भर्ती के दौरान बड़ी तादाद में नौजवान इम्तिहान और जिस्मानी टेस्ट के लिए पहुंचे हैं। महदूद वसाइल और रिहाइश के मसाइल के पेश नज़र इस समाजी ग्रुप ने आगे बढ़कर नौजवानों के लिए खाने पीने और ठहरने का इंतजाम किया, जिससे उम्मीदवारों को काफी सहूलत मिली। सुरनकोट में जो भर्ती चली है उसे देखने के लिए यहाँ पे आया हूँ।
और यहाँ फैसिलिटी पूरी दे रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ 4-5 दिन से भर्ती देखने आया और कंटिन्यू चलिए भर्ती इधर, और फ्री यहाँ लोग सेवा कर रहे हैं हमारी, और खाना सोना सभी बाथरूम वगैरह सब कुछ दे रहे हैं फ्री। हम डिस्ट्रिक्ट ठुगा से आए यहाँ भर्ती देखने के लिए, और सर इधर बहुत ज़्यादा ठंड है, तो यहाँ के लोगों को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिन्होंने हमें इधर रहने सहने का प्रबंध दे रहे हैं। और मेरे को जहाँ पे आया हो लगभग 1 हफ्ता हो गया जहाँ पे रहते हुए। और सर जहाँ पे मुझे पता नहीं था, ये लड़के गए थे बाहर, हम बर्फ देखने आए हैं, और वो बोल रहे हैं कि आप रात को कहाँ रुकोगे, तो मैंने बोला जहाँ रूम लेंगे, तो उन्होंने बोला हमारे पास रहने का फ्री है, खाने का फ्री है, हमारे पास चलो। तो हम लगभग 1 हफ्ता इनके पास ही रुका हूँ। मुकामी लोगों के मुताबिक इस तरह के इक़दाम न सिर्फ समाजी हम आहंगी को मजबूत करते हैं, बल्कि नौजवानों में मुस्बत सोच और बाहमी एतमाद को भी फरोग देते हैं। सुरनकोट में पेश की गई ये मिसाल अमन, भाईचारे और यकजहती का मजबूत पैगाम देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। नितिन नवीन को बीजेपी कारगुजार सदर बनाए जाने पर बीजेपी लीडर मनोज तिवारी ने रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि नितिन नवीन तजुर्बेकार है, नौजवान है और जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। में ये जो नियुक्ति हुई है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन जी की, आज वो बिहार से दिल्ली जा रहे हैं। मैं समझता हूं युवाओं को बहुत बड़ा सम्मान दिया गया है इस निर्णय में। नितिन नवीन जी मात्र 45 साल के एक नेता हैं, एमएलए हैं, कई बार के मंत्री हैं, छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में भी उन्होंने भारी विजय दिलाई थी। तो उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी वो कार्यकारी हैं, आगे दिल्ली पहुंचने पे उनका स्वागत होगा आज। इस निर्णय में नो डाउट हम नरेंद्र मोदी जी को और पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं को, जो डिसीजन मेकिंग लोग हैं, उनको धन्यवाद करते हैं कि एक राजस्थान के धौलपुर में शदीद सर्दी और घने कोहरे ने मामूलाते जिंदगी को मुतासिर कर दिया। हद निगाह कम होने के बायस सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार सुस्त पड़ गई है और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। सर्द लहर के साथ कोहरे ने आवाम की परेशानी बढ़ा दी, जबकि इंतजामिया ने एहतियात बरतने की अपील की है। अचानक से हुई है, कल रात से नहीं थी, और ठंड से बचने के लिए चाय और पूरे बदन को ढक के कान वान जब निकलना पड़ रहा है, और कब कभी बराबर है। मेरा नाम प्रताप, मैं धौलपुर का निवासी हूँ। कल तो इतनी सर्दी नहीं थी, लेकिन आज बहुत ज़्यादा सर्दी है, गलन भी हो रखी है, उसके अलावा कोहरा भी हो रखा है धौलपुर में सर्दी के। और अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर से खबर है, जहां पंचायत और अर्बन लोकल बॉडी इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल जारी है। सुबह से ही पोलिंग मराकज़ पर वोटरों की कतारें देखने को मिल रही है और आवाम जमहूरी अमल में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। देही इलाकों से लेकर शहरी मराकज़ तक वोटिंग पूरे अमन अंदाज में जारी है, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इंतखाबी अमले की निगरानी में वोटर्स अपने क़िराएदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। और श्रीनगर से एक मुस्बत खबर है। आयुष महकमा और एक एनजीओ के इश्तराक से गरीब और मुस्तहक अफराद के लिए मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में मरीजों का मुआयना, अद्वियात की फरहमी और सेहत से मुताल्लिक मशवरे दिए गए। इस मौके पर दूर दराज से आए लोगों ने कैंप से फ़ायदा हासिल किया। आज हमने पेशेंट्स के लिए यहाँ पे किया है, जो गरीब पेशेंट होते हैं, जो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, तो हमने आयुष डिपार्टमेंट के साथ ये जो SMHS के हैं, तो उनके साथ आज कोलैबोरेशन में ये कैंप किया है, ताकि जो गरीब है उनको राहत पहुँचे। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये कैंप किया है। यहाँ पर इन्होंने ये मेडिकल कैंप लगाया है डाउनटाउन में। यहाँ के जो लोग हैं अक्सर मजदूरी करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर ऐसे कैंप इधर लगाएंगे, इससे लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। और जो बीमारियां इधर टेंशन की वजह से जो
पिछले 30 साल से यहाँ पर जो कारोबारी हालात हैं, कभी हड़ताल, कभी कर्फ्यू, कभी कोई कुछ, डाउनटाउन हमेशा इसके जद में आया है। तो इसी के लिए यहाँ पर लोगों को जो हाइपरटेंशन है ब्लड प्रेशर की वजह से या शुगर बीमारी, बेरोज़गारी की वजह से, अक्सर बुनियादी तौर है बीमारी इसीलिए होती है इधर। अब इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आज इधर ये जो मेडिकल कैंप लगाया है। न्यूज़ शेयर स्माइल फाउंडेशन ने कोलैबोरेशन किया है यहाँ पर आज आली कत्ल में। संभल के किसान अब खेती को हाईटेक बना रहे हैं। खुशबू और जायके में मशहूर संभल की स्ट्रॉबेरी अब ऑनलाइन बुकिंग के जरिए सीधे खरीदारों तक पहुंच रही है। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ने किसानों को मंडी से जोड़कर बेहतर कीमत दिलाई है। डिजिटल रास्ते पर चलते ये किसान देही मईशत की नई तस्वीरें पेश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जिला संभल के किसान अब जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाकर अपनी पहचान बदल रहे हैं। अपनी खुशबू, मिठास और म्यार के लिए मशहूर संभल की स्ट्रॉबेरी अब सिर्फ मुकामी मंडियों तक महदूद नहीं रही, बल्कि ऑनलाइन बुकिंग के जरिए बराह रास्त खरीदारों तक पहुंच रही है। इसका जैसे आपका लखनऊ हुआ, दिल्ली हुआ, कानपुर है, गुवाहाटी है, इधर आसाम वगैरह में। तो अभी ये फल कब निकालेंगे गाड़ी? आप देखा यार पैकिंग भी हो रही है। ये लगभग 5 बज जाते हैं शाम में माल भेजने जी। किसानों ने सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और ऑनलाइन ऑर्डर प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेकर स्ट्रॉबेरी की फरोख्त शुरू की है, जिससे न सिर्फ दलालों का किरदार कम हुआ है, बल्कि इन्हें बेहतर कीमत भी मिल रही है। ऑनलाइन बुकिंग के बाइस बड़े शहरों से भी संभल के स्ट्रॉबेरी की मांग में इजाफा हुआ है। ये मैपल एग्रो हमसे खरीद रही है, तो मैपल एग्रो जेप्टो को सप्लाई कर रही है ऑनलाइन जो है। हाँ, तो ऑनलाइन भी आप सेल करते हैं? हाँ, ऑनलाइन भी सेल। कंपनी को आप कंपनी को देते हैं। ज़राई माहिरीन के मुताबिक संभल की मिट्टी और आबोहवा स्ट्रॉबेरी की काश्त के लिए नहायत मौजू है। यही वजह है कि यहाँ की स्ट्रॉबेरी जायके में खास मुकाम रखती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल ने किसानों को मार्केट से जोड़ने में अहम किरदार अदा किया है। ऑनलाइन फरोख्त के इस नए मॉडल ने न सिर्फ किसानों को खुद मुख्तार बनाया, बल्कि देही मईशत को भी नई रफ्तार दी है। संभल के किसानों की यह हाईटेक कोशिश अब दीगर अजला के लिए भी एक मिसाल बनती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। राजौरी से नौजवानों के लिए खुशखबरी है। पीएमडीपी के तहत कायम फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर दूर दराज इलाके के बच्चों और नौजवानों को बेहतर मौके दे रहा है। जदीद कोचिंग और मुनज़्ज़म तरबियत से यहाँ सलाहियतें निखारी जा रही हैं। ये सेंटर न सिर्फ खेलों को फ़रोग़ दे रहा है, बल्कि नौजवानों के ख्वाबों को भी नई सिमत दे रहा है। तो आप देखिए खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। प्रधानमंत्री डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत राजौरी में कायम किया गया फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर दूर दराज इलाके के नौजवानों के लिए खेलों के नए मौके पैदा कर रहा है। इस सेंटर में मुनज़्ज़म तरबियत, जदीद सहूलियात और पेशेवाराना कोचिंग के जरिए नौजवानों की सलाहियतों को निखारा जा रहा है, जिससे मुकामी सतह पर खेलों का माहौल मजबूत हो रहा है। ऐसे फार फ्लंग एरियाज़ में हमारी सेक्टर में मुनज़्ज़त मैम की कोशिश की बदौलत और स्पोर्ट्स काउंसिल की कोशिश की बदौलत यहाँ पर फुटबॉल में एंटर आया। 2 साल पहले से मैं यहाँ पे हूँ और ट्रेनिंग चल रही है बच्चों की। आई होप कि फार फ्लंग एरिया से भी बच्चे इंटरनेशनल और नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करें। तो जो हमें ये कोच मिले हैं फुटबॉल के, हमें काफ़ी सीखने को मिला इनसे। काफ़ी बड़े बड़े स्टेजेस पे हम भी परफॉर्म कर चुके हैं। थ्रू सर हमें काफ़ी अच्छी अच्छी स्किल सीखी हमने, काफ़ी लाइफ के जो तरीके हैं वो भी सीखे हमने। तो बिना फुटबॉल के मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे कुछ होगा, क्योंकि फुटबॉल हमें सिर्फ फुटबॉल नहीं है, एक स्पोर्ट नहीं है, ये एक लाइफ है। इससे हमें सीखने का तरीका मिलता है, कैसे सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी है, कैसे अपने से छोटों की रिस्पेक्ट करनी है, लाइफ कैसे जीनी है, हमें फुटबॉल से सीखने को मिला। ये ट्रेनिंग सेंटर खास तौर पर उन बच्चों और नौजवानों के लिए उम्मीद की किरण है जो महदूद वसाइल के बाइस बड़े प्लेटफॉर्म तक रसाई नहीं रख पाते। यहाँ बाकायदा प्रैक्टिस सेंटर, फिटनेस ड्रिल्स और मैचेस के जरिए खिलाड़ियों को न सिर्फ फुटबॉल की तकनीक सिखाई जा रही है, बल्कि टीम वर्क, नज़्म ज़ब्त और खुद एतमादी जैसे औसाफ भी परवान चढ़ रहे हैं। अंडर पीएमडीपी स्कीम के तहत हो रहा है, तो ये एक गवर्नमेंट स्कीम है। इसका ये बेनिफिट है कि ये एक गवर्नमेंट स्कीम है और इसका मतलब मेन बेनिफिट तो ये है कि इसके अंदर हर कोई सीख सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि हमारे J&K में अगर देखा जाए
तो मतलब बहुत कम प्राइवेट एकेडमीज़ है यहाँ पे। तो ख़ासकर जो भी प्राइवेट एकेडमी है वो तो हमारे मतलब सिटीज़ में होती है, जो कि बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है, राजौरी, पुंछ, मतलब बॉर्डर एरियाज़। यहाँ पे इस स्कीम के तहत सारे बच्चे यहाँ पे स्पोर्ट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। पहले हमें फुटबॉल का कुछ भी नहीं पता था कि फुटबॉल भी कोई स्पोर्ट्स होता है। हम खाली क्रिकेट के पीछे भागते रहते थे, क्रिकेट का ही सब कुछ था। पर लेकिन जब से सारा ही फुटबॉल कोच आए हमारे पास, तो हम फुटबॉल की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अब हमें सब कुछ पता है फुटबॉल के बारे में, क्या होता है फुटबॉल के बारे में। जैसे कि सर ने हमें सब कुछ सिखा दिया कि काफ़ी बच्चे आते हैं यहाँ पे खेलने के लिए, 50+ बच्चे यहाँ पे खेलने के लिए आते हैं। मुकामी नौजवानों ने भी इस इक़दाम को खुश आइंद करार देते हुए कहा कि इस सेंटर ने इन्हें बाकायदा तरबियत और बेहतर मौक़े फराहम किए हैं। इनका मानना है कि इस तरह के मंसूबे न सिर्फ खेलों को फ़रोग़ देते हैं बल्कि नौजवानों को मुस्बत समत में आगे बढ़ने का मौका भी देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।